सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से देखना, मैं इस तरफ बनाता हूँ। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब ऐसा मान लो कि अंदर तक बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है ये सिलेंडर, पूरा भरा हुआ है ये सिलेंडर, पूरा भरा हुआ है। मान लो आइसक्रीम खाई है तुमने, आइसक्रीम का वही पूरा वो आता है, जब शादी में जाते हो तो शादी में वो आइसक्रीम का ही पूरा डब्बा रखा होता है ना, वो पूरा डब्बा भरा होता है अंदर तक। तो ऐसे ही मान लो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। क्या करा वुडन आर्टिकल था, पूरा वुड से बना हुआ है, क्या करा, स्कूप कर दिया हेमिस्फीयर को फ्रॉम ईच एंड। जैसे आइसक्रीम ऐसे स्कूप करते हैं ना, तो ऐसे क्या करा कि दोनों एंड में से हेमिस्फीयर ऐसे स्कूप करके निकाल लिया, ऐसे स्कूप करके बाहर निकाल लिया। सिमिलरली इस एंड से भी स्कूप करके हेमिस्फीयर ऐसे बाहर निकाल लिया, स्कूप करके हेमिस्फीयर बाहर निकाल लिया। समझ लो ये ऐसा बन गया बाद में, ये ऐसा बन गया बाद में, ये ऐसा बन गया बाद में। इनमें से दोनों साइड में से, इनकी दोनों साइड में से जैसे ये हेमिस्फीयर स्कूप करके निकाल लिया, ये हेमिस्फीयर ऐसे स्कूप करके निकाल लिया दोनों साइड में। समझ लो, नीचे से भी हेमिस्फीयर स्कूप करके निकाल दिया, ऊपर से भी हेमिस्फीयर स्कूप करके बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ा जाए, बोला जा रहा है इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर थी। मान लो इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो 10 सेंटीमीटर थी, तो ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। एंड द रेडियस ऑफ बेस है 3.5 सेंटीमीटर, जो रेडियस था इसका, ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। ये जो नया आर्टिकल बन रहा है, ये जो नया आर्टिकल बना, ये जो बला बनी, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये पूछे। ये जो आर्टिकल बना है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये हमसे कॉनकेव लेंस, दोनों साइड हटा दिया, बिस्कुट लग रहा है भैया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वाह बेटा, वाह यार, वाह बेटे, शाबाश शाबाश। कितने दिन बच रहे तेरे पेपर में? 17 को पेपर है, 6 तारीख हो गई, 10 दिन बचे मोटे मोटे, 10 दिन बचे मोटे मोटे, पेपर आ गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा भैया। मम्मी बुला रही है, ओ बेटे मम्मी बुला रही है। अच्छा भैया, आइसक्रीम की याद दिला दी। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया मतलब कहाँ छू सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है कहाँ छू सकते हैं? सिलेंडर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया तो सिलेंडर का छू सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये तो छू ही सकते हैं। ठीक है, और क्या छू सकते हैं? भाई ये जो अंदर से हमने स्कूप करके निकाल दिया बाहर, तो ये जो हेमिस्फीयर है, इसके कर्व सरफेस एरिया को छू सकते हैं ना। ऐसे इमेजिन करो, नीचे ऐसे पूरा छू सकते हैं ना, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया उससे कर्व प्लस कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऊपर वाले भी हेमिस्फीयर को अंदर से ऐसे छू सकते हैं, नीचे वाले भी हेमिस्फीयर को अंदर से छू सकते हैं, तो प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ लिख लेना। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें तो अंदर बन गया h प्लस 2 आर। इतना एरिया हम छू सकते हैं, इतना एरिया हम छू सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। आया इस क्वेश्चन पे आ जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। बोला जा रहा है एक बॉल है spherical with about 300 से 500 dimples that help to increase its velocity when in play। ये जो गोल्फ की बॉल होती है ना, इन गोल्फ की बॉल के अंदर, इन गोल्फ की बॉल्स पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे सिलिंड्रिकल छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे सिलिंड्रिकल छेद, या फिर इनको कहते हैं डिम्पल्स। देखो इसको अगर मैं बताऊं तो इस तरह बहुत छोटे छोटे इस तरह से डिम्पल्स होते हैं इस बॉल के अंदर। ये जो बॉल होती है
इसके अंदर ऐसे छोटे 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 ऐसे 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 हेमिस्फेरिकल डिम्पल होते हैं, ऐसे कोव टाइप होता है ना, ऐसे कैविटी टाइप होती है, ऐसे कैविटी टाइप होती है, बहुत बढ़िया, जिससे कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, जब तेज फेंको तो वेलोसिटी तेज हो, ठीक है। Golf balls are traditionally white but available in colors also in the given figure. A golf ball has diameter 4 से 2 सेंटीमीटर and the surface area में ये क्या लिखा है, 4 से 2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर हो गया, तो 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्फ बॉल है, इस गोल्फ बॉल का ये जो गोल्फ बॉल है, इसका डायमीटर हमें कितना दिया, इसका डायमीटर दिया 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ 2.1 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस हो गया इसका। तो ये जो गोल्फ बॉल है, इसका रेडियस हमें ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। इसका रेडियस हमें दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड द सरफेस है 315 डिम्पल्स, ये जो डिम्पल्स हैं कितने सारे हैं, 315 हेमिस्फेरिकल डिम्पल्स हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है और 315 डिम्पल्स बोल रखे हैं हेमिस्फेरिकल। इन सारे हेमिस्फेरिकल डिम्पल का रेडियस है 2 मिलीमीटर, इन सारों का। तो ऐसा करते हैं, इसको कैपिटल आर से बोलते हैं अपन, है ना, इन वालों को अपन बड़े वाले इस पूरे के पूरे स्फीयर के रेडियस को अपन कैपिटल आर से बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे हेमिस्फीयर बन रहे हैं, इन छोटे छोटे हेमिस्फीयर के जो रेडियस है, इन छोटे छोटे हेमिस्फीयर के जो रेडियस है, ये स्मॉल आर से हम बोल रहे हैं कितना, 2 mm के रेडियस, ठीक है, ठीक है जी। हमसे क्या बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। इस डिम्पल का सरफेस एरिया बताओ, ये जो डिम्पल है इसका सरफेस एरिया बताओ। ए पार्ट बोले हम, पहले वाला पार्ट बोले, तो ये जो डिम्पल है, डिम्पल कुछ इस तरह का, इसका सरफेस एरिया मतलब कहाँ कहाँ छू सकते हैं भाई, ऊपर तो हवा है भाई, ये जो है ये तो हवा है ना, ये तो हवा है, तो हवा को भी छू सकते हैं, सिर्फ अंदर अंदर छू सकते हैं कर्व सरफेस एरिया को। तो हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना है इसका, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², आर छोटे वाला, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल। एक डिम्पल को बनाने में कितना वॉल्यूम बाहर निकाला होगा इस बॉल का, ध्यान से सुनना। अगर एक डिम्पल बनाना है तो ये कितना वॉल्यूम बाहर निकाला होगा, कितना वॉल्यूम बाहर निकाला होगा, अरे जितना वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का है, ऐसी बात है यार, कितना वॉल्यूम बाहर निकालोगे, जितना वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का है उतना वॉल्यूम बाहर निकालोगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है जो बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम डिम्पल का डग आउट होगा फॉर मेकिंग वन हेमिस्फीयर, वो होगा वॉल्यूम ऑफ वन डिम्पल। और ये डिम्पल क्या है, डिम्पल मतलब हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3πr³, आर स्मॉल आर लेंगे यहाँ पे भी, कितना मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम, मिलीमीटर में था ना आर, कर्व सरफेस एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ, इसकी कॉपी बना रहा हूँ, इस पेज की कॉपी बना के इसका मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। इसका थर्ड पार्ट बता, ध्यान से देखना। ये जो है ना, पहले दूसरे लिखे हुए हैं, थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू सराउंडिंग, ध्यान से देखना इस वाले को, ध्यान से देखना इस वाले को। सरफेस एरिया एक्सपोज टू सराउंडिंग्स की बात करी जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। बाकी सब बहुत इजी है, अब हमसे पूछा है कितना सरफेस एरिया है जो इसके सराउंडिंग को एक्सपोज हो रहा है, मतलब कि ये सरफेस एरिया पूछा है पूरा, ये तो इसका पूरा सरफेस एरिया पूछा है, इसका पूरा सरफेस एरिया पूछा, ये सरफेस एरिया हमसे पूछा, ये जो सरफेस एरिया है ये हमसे पूछा, कैसे निकालेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना,
जो सरफेस एरिया होगा, इस पूरी फिगर का सरफेस एरिया अगर लिखना है, क्या मैं बोल सकता हूँ? वो होगा स्फीयर का, ये जो पूरा स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर है, जो बॉल है, जो गोल्फ की बॉल है, तो जो गोल्फ की बॉल है, इस गोल्फ की बॉल के स्फीयर का सरफेस एरिया ले लो, पूरा सरफेस एरिया ले लो स्फीयर का। तो पूरा ले लिया हमने, पूरा ले लिया, पर हमें पूरा कोई चाहिए, इसका पूरा कोई चाहिए। पूरे में कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी। क्या डिलीट करनी होंगी? मैंने पूरा ले लिया, पर मुझे पूरा कोई चाहिए, मुझे कुछ चीजें डिलीट करनी होंगी। क्या डिलीट करनी होंगी? मेरे को ये सर्कल डिलीट करने होंगे, क्योंकि पूरे में ये जो सर्कल है, ये जो ऊपर वाले सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल भी ऐड हो गया ना पूरे में, तो ये सर्कल भी ऐड हो गया। ये सर्कल जो है, सर्कल देखो बस, सर्कल फील लेना, ध्यान से समझना। इन सर्कल्स को माइनस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पूरे में तो ये सर्कल भी ऐड हो गया। तो माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डिम्पल का जो सर्कल है उसके एरिया को माइनस कर दिया। तो जैसे उसके एरिया को माइनस कर दिया तो ये ऐसा बन गया, और जैसे ये बन गया, अब कुछ चीजें मैं छू भी तो सकता हूँ। क्या छू सकता हूँ? मैं इसको अंदर वाले को छू भी तो सकता हूँ, ये जो अंदर के डिंपल है इसको छू भी तो सकता हूँ, ये जो अंदर के डिंपल है इसको छू भी तो सकता हूँ। समझ ये जो डिंपल है, अरे ये जो डिंपल है इसको भी तो छू सकता हूँ, इसको भी तो छू सकता हूँ। ये जो डिंपल है इसको छू भी तो सकता हूँ, ऐसे उंगली डाल के छू सकता हूँ, ऐसे उंगली डाल के छू सकता हूँ, ऐसे उंगली डाल के छू सकता हूँ। हाँ, पर पहले माइनस कितने डिंपल है टोटल? कितने डिंपल थे? माइनस कितने डिंपल थे? 315। तो यहाँ पे 315 होगा, माइनस 315 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डिंपल प्लस क्या होगा? प्लस होगा 315 टाइम्स ये जो कर्व सरफेस एरिया है